आज का हमारा क्वेश्चन है कि क्या बहुत पढ़ाई कर लेने से सफलता मिल जाती है। क्योंकि हम आज तक ये सुनते हैं कि बहुत पढ़ाई कर लेने से सफलता मिल जाती है, लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में आने वाले बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर 10th फेल हैं। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स, फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, संदीप माहेश्वरी, MBA चायवाला और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन ये लोग सफलता के उस शिखर पर हैं जहाँ बड़े बड़े कॉलेजेस से डिग्री लेने वाले भी नहीं पहुँच पाते। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पढ़ाई छोड़ देने से सफलता मिल जाती है? तो इसका भी जवाब है नहीं। क्योंकि अगर पढ़ाई छोड़ देने से सफलता मिल जाती तो आज जितने भी वैसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है या लिमिटेड पढ़ाई की है वो लोग सक्सेसफुल होते, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो सफल लोग सफल होते कैसे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। हाँ, एक बात और, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स, संदीप माहेश्वरी इन लोगों ने पढ़ाई नहीं की तो आप लोग गलत हैं। क्योंकि इन लोगों ने भले ही कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन इन लोगों ने उतनी पढ़ाई की है जितना कोई कॉलेज से डिग्री लेने वाला भी नहीं पढ़ता। बिल गेट्स आज भी किताबें पढ़ते हैं और वो बचपन में इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते थे कि उनकी माँ बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि वो कभी बाहर बच्चों के साथ खेलने नहीं जाते बल्कि वो हमेशा पढ़ते ही रहते थे। और उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट इसलिए की क्योंकि उनको क्लियर हो गया था कि उनको अपनी लाइफ में करना क्या है, उनको अपना गोल क्लियर था। सचिन तेंदुलकर ने पढ़ाई इसलिए छोड़ी क्योंकि उनको क्रिकेटर बनना था। स्टीव जॉब्स, संदीप माहेश्वरी इन सब ने अपनी पढ़ाई इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें किसी और फील्ड में कुछ और करना था। लेकिन हम इसका मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके फील्ड से रिलेट कर रहा है कि नहीं। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको फुटबॉलर बनना है फिर आपको फुटबॉल पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पे नहीं। मतलब कि सफल होने के लिए आपको एक सही डायरेक्शन चाहिए। अगर आपको एक डॉक्टर बनना है और आप इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं तो आप सफल कभी नहीं हो सकते। इसलिए आपको खुद चुनना होगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, पढ़ना कि नहीं पढ़ना। तो अब आपको समझ आ गया होगा कब हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है और कब नहीं। तो अब बात करते हैं कि सफल लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो अपनी फील्ड में सफल हो जाते हैं। तो अगर हम सफल लोगों की लाइफ को डीपली देखें तो सब में एक चीज़ कॉमन होगी, और वो ये है कि जब सफल लोग किसी काम को करते हैं तो वह उस काम को इस तरह करते हैं जैसा कोई नहीं कर सकता। मतलब सफल लोग जब किसी काम को करते हैं तो वह उस काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। और यही सफलता का रहस्य है कि आप जिस भी काम को करो उसे इतनी शिद्दत से करो कि उस काम को भी गर्व हो कि उसे आपने किया है। और जब आप किसी काम को इतनी शिद्दत से करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने फील्ड में माहिर होना पड़ेगा। आपको अपने फील्ड में ऐसा बनना पड़ेगा कि आपके फील्ड में आपके जैसा कोई ना हो। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके जैसा क्रिकेट कोई नहीं खेल सकता। तो सफल होने के लिए आपको अपनी फील्ड का किंग बनना पड़ेगा, और इसके लिए आपके पास उस फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अपने आप को उस फील्ड में झोंक देना होगा। अगर आप एक डॉक्टर हो तो आपको बेस्ट डॉक्टरों में से एक बनना पड़ेगा। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको बेस्ट क्रिकेटर बनना पड़ेगा। जो सफल लोग होते हैं उनके पास दुनिया भर की नॉलेज नहीं होती, उनके पास दुनिया की सारी स्किल्स नहीं होती, लेकिन वो जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड की सारी नॉलेज उनके पास होती है। उनके पास एक स्किल होती है और वह उस स्किल में माहिर होते हैं और अपने फील्ड के किंग होते हैं, और यही चीज़ उन्हें सफल बना देती है। तो अगर आपको सफल होना है तो आपको किसी एक फील्ड में किसी एक स्किल पे फोकस करना चाहिए, और जब आप उस फील्ड में उस स्किल में माहिर हो जाओगे तब सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो आई होप कि आप उस चीज़ को समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।